इस्लामाबाद के अंदर जो एक तैयारे का एक हादसा रूनुमा हुआ है, उसके अंदर तकरीबन 152 जानें जो हैं वो दुनिया से कूच कर गई हैं। ये एक इतना बड़ा एक अलमिया है, इतना बड़ा हादसा है कि पूरी कौम जो है उसकी आंखें अश्कबार हैं। पूरी कौम शोक का समय, पूरे मुल्क के अंदर शोक का समय। ये एक घर से उठने वाला जनाजा नहीं है, ये समझे हर घर से उठने वाला जनाजा है। इस कदर एक दर्द और एक तकलीफ़ ये हादसा दे गया पूरी कौम को। वो रोना उस दुख के अंदर उनके लवाहिकीन के साथ मुकम्मल अजहार यकजहती है हम सब उनके दुख दर्द में मुकम्मल भरपूर तरीके से उसके शरीक हैं। ख्वाह वो जनाजा कहाँ से भी उठे, ख्वाह वो किसी के भी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, बेटा है, बाप है, कोई भी रिश्ता है, लेकिन वो उतना ही हमारा भी रिश्ता है जितना उनका रिश्ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि पूरी कौम जो है जिस तरह दुख में शरीक है, उनका क्या कहना है, वो किस कदर दुखी है। क्योंकि ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर के अंदर कहानी है। ये किसी एक का दुनिया से नहीं कर गया, समझे। आज हम उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए कि हम सब के समझे कि हम सब के घरों में भी आज मौत ऐसी वाक़या हुई है जैसे उनके घरों के अंदर है। ये जो मारगला की पहाड़ियों में त्यारा गिरा है वो उस इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इससे हर पाकिस्तानी शहरी का दिल बहुत दुखी है। और जो जिन लवाहकीन के वो प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके साथ हम सब पाकिस्तानी हज़ारे ताज़ियत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दुख में पूरी कौम को उनके साथ शरीक होना चाहिए, और पूरी कौम उनके दुख में शरीक भी है। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस बात की तहकीक भी करे कि एक साथ एक ही वक्त में 152 जानें ज़ाया हो गई हैं, और कीमती लोग अपने अपने घरों के जो लोग सरकर्दा थे वो भी चले गए हैं। ये समझें कि 152 फैमिली जो हैं वो इस वक्त यतीम हो गई हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि वो बताए कि ये क्या अमामल थे, कैसे ये क्रैश हुआ है, कैसे ये जहाज़ इस तरह किसकी नाअहली से हुआ है। अगर ये देखो, मौत तो आनी है, बरहक है, और हर बीइंग मुसलमान हम सब का इस पे ईमान मुकम्मल है कि एक दिन वक्त मुकर्रर है वो तो आना है। लेकिन हादसाती मौत जो है, इन हादसात की तहकीकात भी होनी चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में ऐसे हादसों से बचा जा सके। जी, मैं ये जो कल इस्लामाबाद में मरगला हिल्स पे ब्लू एयरलाइन का जो जहाज़ क्रैश हुआ है, उसके हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो है, देखें, ये जो आफात हैं इन पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के कंट्रोल में है और वो ह्यूमन एरर में भी आती हैं। तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एक क्राइसिस लैंड बना हुआ है। हर तरफ हादसात की खबरें, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को ऑन कर लें तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसी खबर सुनाई दे रही होती है कि जो बड़ी रूह फरसा होती है, लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही होती है। अब इस हादसे में 150 लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। तो इसका प्रॉपर तरीके से इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट करें और उसको पब्लिक करें, ताकि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, खुदा न खास्ता अगर वो कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेशन करते हुए ये काम हुआ है तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉपर सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा से कोई इस किस्म के हादसात ना पेश आएँ। मैं मरने वालों के लिए खुसूसी तौर पे दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। देखिए जी, ये एक बहुत ही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है जिसमें छोटे बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, औरतें शहीद हो गईं, और आज पूरे मुल्क में एक शोक की फ़ज़ा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे घरों में ये हलाकतें हो गई और इस तरह की सूरत हाल बन गई। मेरी सारी हमदर्दियाँ, मेरे जज्बात, मेरे एहसासात मैं कुछ बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मुतज़ाद बयान देने की बजाय कोई जो हकीकत है और जो उसकी वेरिफिकेशन करवाएं और जो हकीकत है उसको अवाम के सामने लेकर आएँ। और अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो और अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा के लिए सलामत रखे। आपने इन शहरियों की बातें सुनी हैं, इन सब ने एक अपील की है कि ये स्पेशली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये हादसा जो रूनुमा हुआ है, जो 152 जानें दुनिया से कूच कर गई हैं, चले गई, ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है। हम सब के घरों के अंदर इस टाइम मातम वाला हिसाब है। हर पाकिस्तानी इस टाइम के ऊपर बहुत परेशान है, शदीद उनके दुख में बराबर का शरीक है। इनका ये भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके असल वामिल जो मंजर आम पे आने चाहिए कि आया कि इसके अंदर किसकी
गलती है? क्या पायलट कोई गलती कर गया? क्या उसे कंट्रोल करने वाले कोई गलती कर गए, या उड़ाने वाले या एयरपोर्ट से कोई गलती हुई है? बहरहाल जो भी है, लेकिन 152 लाशों का उठना, 152 घरों में मातम बिछ जाना, ये असल में उन घरों की सिर्फ नहीं है, हम सब लोग, तमाम शहरी, तमाम पाकिस्तानी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, सब उनके दुख के साथ उनके बराबर में शरीक हैं और उनके साथ आज भी खड़े हैं। ये सब लोग जो हैं, इनकी बाकायदा अपील थी कि हमारे जो है, हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो बातें हैं, उन घरों तक भी पहुंचनी चाहिए। और दीगर अवाम की, ये एक शख्स की आवाज़ नहीं है, ये 5-7 बंदों की आवाज़ें नहीं है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। पूरी कौम आज उनके दुख में बराबर की शरीक है। जी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और करवट करवट जगह जन्नत अता फरमाए। यही सब की दुआ है। हम सब उनके मरने वालों के लिए दुआ गो हैं, ताकि